नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर लखनऊ पुलिस कस्टडी में मौत मामले में गंभीर आरोप। मृतक मोहित पांडे के भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मेरे भाई को टॉर्चर किया। शुभाराम ने यह बात कही है। भाई की तबीयत रात में बिगड़ी थी। भाई रात भर मदद मांगता रहा। पुलिस रात भर अनदेखी करती रही। बैरक के अंदर ही भाई की मौत हो गई थी। मृतक के साथ शुभाराम भी बैरक में बंद था। तो बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भाई को हमारे टॉर्चर किया गया। मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे जाने से पहले टॉर्चर किया गया वहाँ पे, और रात में भी मारा गया है। पुलिस वाले ने मारा। नाम थोड़ा जान सकते हो सिपाही? नाम नहीं मालूम है, लेकिन मारा है। पहचान सकते? ये राती में गड़बड़ थी। बार बार कह रहा था दरवाजा खोल दो भैया, बाहर लेटना है, तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन गाली दे रहे थे, वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। कह रहे इसी में रहो। लखनऊ पुलिस की हिरासत में हुई मौत के बाद परिजनों ने प्रदर्शन किया। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। परिजनों ने शव को विभूति खंड में मंत्री आवास के पास जमीन पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने चिन्हट थाना प्रभारी को बर्खास्त करने, एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे परिजनों को पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर शव को अंतिम संस्कार के लिए राजी किया। वहीं प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची एसपी नेता पूजा शुक्ला को हिरासत में लिया गया। मौके पर बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला भी पहुंचे। योगेश शुक्ला ने मोहित के परिजनों की 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। पुलिस कस्टडी में मौत पर बोली मायावती, यह घटना निंदनीय है। न्याय के लिए सरकार कदम उठाए। मायावती ने इस बात को कहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस कस्टडी में मौत पर मायावती ने यहां पर कहा कि यह घटना निंदनीय है। आगे बढ़ते हैं। मऊ की घोसी तहसील के मुंगेश्वर गांव में रास्ते के विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसका आरोप ग्राम प्रधान पर लगा है। उस वक्त ग्राम प्रधान मौके से फरार था। थोड़ी देर बाद जब ग्राम प्रधान लौटा तो लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के दौरान प्रधान ने गोली चलाई और इस बार 2 अन्य लोगों को गोली लग गई। पूरे मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर माहौल को शांत कराया गया। घायलों को अस्पताल भिजवाया। उसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रास्ते को लेकर एक विवाद हुआ है, जिसमें जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली है उसके अनुसार ग्राम प्रधान मार्कंडेय राय हैं, उनके द्वारा गोली चलाई गई। जो एक लड़का है अनुराग राय, उसको गोली लगी है और जिला अस्पताल लेके आया गया था उसको इलाज के लिए, और यहाँ से उसको इलाज हेतु बनारस रेफर कर दिया गया है। और गाँव रास्ते को लेकर विवाद बताया जा रहा है। क्या गोली लगी? अभी ये हम कुछ नहीं कह सकते कितनी गोली लगी है, तो पता लगेगी, डॉक्टर ही बताएंगे। के लिए अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कब की घटना और क्या निकलकर इस पूरे मामले में सामने आया है? देखिए, ये कल का मामला है जहाँ पे रास्ते के विवाद में गोली चली थी, जिसमें बताया जा रहा था कि प्रधान को पहले मारा पीटा गया। उसके बाद वो प्रधान घर से रिवॉल्वर लाया और जो रास्ते के विवाद में जो दूसरा पक्ष था उन पर फायरिंग कर दिया, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। उनको वाराणसी के लिए रेफर किया गया और आज पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जो नामजद आरोपी थे, जिसमें जो रिवॉल्वर था वो बरामद किया गया है। लाठियां बरामद की गई हैं और जो उसमें उपकरण मारपीट में उपलब्ध किए थे लोग सारे उपलब्ध कर लिए। पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल की है और जो प्रधान है वो अभी फरार है। उनके पुलिस में 3 टीमें लगाई गई है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जालौन में सरेराह चलते ट्रैफिक के बीच आतिशबाजी कर बर्थडे मनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क को जाम कर बीच सड़क केक काटा गया। केक काटने के बाद गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर जश्न मनाया गया। इतना ही नहीं, चलते ट्रैफिक के बीच सड़क पर आतिशबाजी की गई। वीडियो उरई कोतवाली क्षेत्र के टाउन हॉल के बाहर का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को मामले की खबर लगी। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
अब मैं आ गया हूं ना। आगे बढ़ते हैं। बदायूं में लेखपाल पर घूस में बियर मांगने का आरोप लगाया। मामला दातागंज तहसील के गांव बेला डांडी का है। दरअसल एक युवक को नौकरी में आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना था। जाति प्रमाण पत्र पर लेखपाल से रिपोर्ट लगवाने जब पहुंचा तो लेखपाल ने रिश्वत में 4 केन बियर की डिमांड की। युवक ने जब बोतल लाकर लेखपाल को दी तब लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई। लेखपाल की इस करतूत का वीडियो किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। संभल के घर में तेंदुआ घुसने की अफवाह से हड़कंप मच गया। मामला बहजोई थाना के गांव सादात बाड़ी का है, जहां घर में तेंदुआ घुसने की अफवाह फैली। इसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों को घर के अंदर घायल हालत में मिला। गांव वालों ने मामले की जानकारी वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने जानवर को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक जानवर जंगली बिल्ली है। जहाँ एक तेंदुए की सूचना थी, वहाँ मौके पर आए। मौके पर हमने देखा वो एक बिल्ली है, जंगली बिल्ली, जो बड़ी प्रजाति की होती है। उसको हमने रेस्क्यू कर लिया है उसको, और इलाज के लिए बैजी गौशाला पे लिया जा रहा है। और तेंदुआ में कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं। लेकिन लोग शेर प्रजाति बता रहे थे। नहीं, शेर प्रजाति नहीं है, वो जंगली बिल्ली होती है। जंगलों में वो बिल्ली है ये, जख्मी हालत में। तो अब इसका उपचार किया जाएगा। इसका उपचार कहाँ ले जाएंगे आप? हम बहजी गौशाला में ले जाएंगे इसे। बागपत में वन टीम ने तेंदुआ पकड़ा है। तेंदुआ रेस्क्यू के दौरान वन टीम के कब्जे से फरार हो गया था। बेहोशी का इंजेक्शन देते समय तेंदुआ वन विभाग से छूटकर भाग गया था। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने गांव के कब्रिस्तान से तेंदुए को पकड़ा है। तेंदुए को पिंजरे में बंद कर बिनौली के संत नगर ले जाया गया है। आगरा में पार्किंग संचालक और ड्राइवर की मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पिछले दिनों थाना मतुद्वाला क्षेत्र के रामबाग चौराहे पर एक ऑटो चालक से पार्किंग संचालक मोहन सिंह परिहार सहित उसके साथियों पर मारपीट और अभद्रता की थी, जिसके बाद ऑटो चालक पुलिस कमिश्नर के सामने पेश हुआ था। मामले की जांच के बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पार्किंग संचालक मोहन सिंह परिहार के साथी सतीश करतार, मोहन वर्मा और अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो कार में सवार होकर 3 बदमाश जा रहे थे। पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो बदमाश गाड़ी भगाने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर ली और खुद को घेरा देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश फुरकान को गोली लगी है, जबकि 2 अन्य बदमाश जंगल से गिरफ्तार किए गए। बदमाशों से चोरी के 3 तमंचे, 46 बैटरी पिकअप और कार बरामद की गई है। उस गाड़ी को आते देखते हुए सभी पुलिस वालों ने उस गाड़ी को रोका तो क्राउन तिराहे से वो विज्ञान की तरफ मुड़ गई। वहां पर उनका पीछा किया गया। अपने आप को अभियुक्तों ने घेरा देखकर उतर के उन पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश है, उसके गोली लगी। उसका नाम फुरकान है, जो कैराना शामली का रहने वाला है। 2 बदमाश भाग गए, उसमें उनको काम्बिज किया गया। काम्बिंग के दौरान दोनों बदमाश पकड़े गए। उसका भी नाम, एक का फुरकान है, एक का नाम कामिल है। मऊ में बाल सुधार गृह से फरार हुए 8 बाल कैदियों में से 6 कैदियों को ट्रेस कर लिया गया है। 2 कैदियों की तलाश की जा रही है। राजकीय बाल सुधार गृह से 8 बाल कैदी किचन के रास्ते फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मामले में बाल कैदियों के भागने में मदद करने की आशंका पर कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कराने के आदेश दिए गए थे। इस पे तत्काल पुलिस द्वारा मौका मुआयना करते हुए और जो उनके द्वारा सूचना दी गई थी उसके आधार पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और इसमें तत्काल ही जो है कि टीमें रवाना कर दी गई। जो किशोर गए थे उसमें से कुछ किशोर रात में ही जो है कि जो विभिन्न स्थानों से पुलिस ने जो है कि उनको जो है कि बरामद कर लिया और अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। कब की घटना है सर और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? 26 तारीख को शाम के 4 बजे के आसपास की घटना है।
गाजियाबाद से खबर है, नगर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो असहाय लोगों को चिन्हित कर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया और इनकी निशानदेही पर चोरी और लूटे 41 मोबाइल फोन, 7 बाइक और 2 तमंचे बरामद किए हैं। इनका जो मोबाइल छीनने का तरीका है वो कोई चलते फिरते कोई भी जैसे टेम्पू से भी जा रहा है तो अपना उसके बगल से बाइक लगा के उसका मोबाइल, अगर वो बात कर रहा है तो मोबाइल ले लेते थे। कोई पैदल जा रहा है, मोबाइल से बात करते हुए जा रहा है, उसका मोबाइल ले लेते थे। इस तरह से लगातार मोबाइल छीनने की घटना करते थे और आसपास ये विशेष रूप से दिल्ली और एक लोनी में बता रहे हैं जहाँ पे इन्होंने मोबाइल कुछ बेचा है, उसके बारे में हम आगे भी तहकीकात कर रहे हैं। बदायूं के बिलसी में रेप के बाद हत्या की गई मासूम के परिजनों से आज एसपी सांसद आदित्य यादव ने मुलाकात की। आदित्य यादव के साथ सहसवान विधायक ब्रजेश यादव भी मौजूद थे। आदित्य यादव ने पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद के रूप में 1 लाख रुपए का चेक दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जितनी जल्दी हो सके फॉरेंसिक रिपोर्ट को सामने लाया जाए। आज भी परिवार के मन में कई सारी आशंकाएं हैं। व्यक्ति एक उसके अंदर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई नाम आ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध यही होगा पुलिस प्रशासन से कि परिवार के जितने भी सवाल हैं उन सवालों का उनको जवाब मिले, उनकी संतुष्टि मिल सके। साथ ही जो कि आज हम लोग यहाँ पर थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का, और साथ ही साथ सरकार से भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी न्याय की मांग करेंगे। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में दलित परिवार पर पथराव और लाठी डंडों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों में लाठी डंडों का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडों से मारपीट होती नजर आ रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी दिख रही है। के द्वारा अवैध जेसीबी से वह ट्रैक्टर ट्राली से भराव कार्य कराया जा रहा था, जिसके संबंध में मैं, वह मेरी पत्नी, वह भाभी जागृति देवी, वह बेटा अरुण कुमार, भाई राजीव कुमार, साला दीपक कुमार वहाँ पर अवैध कब्जा रुकवाने के लिए पहुँचे। वह थाना अध्यक्ष आदमपुर को फ़ोन किया। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव गुरसौली में एक कमरे में भारी मात्रा में नोटों का बंडल मिला है। पुलिस ने कमरे से मिले लाखों के कैश को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये कमरा एक मौलाना का है। पुलिस प्लास्टिक के कट्टे में भरकर सारा कैश थाने ले गई है। लोगों के बीच चर्चा है कि घर के लोगों का इतना पैसा हो नहीं सकता, आखिर इतना बड़ा पैसा कहां से आया है। आगरा पुलिस ने कैसीनो गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के सदस्य शहर शहर जाकर ठेके पर कैसीनो लगाने का काम करते थे। दरअसल ताजगंज पुलिस को एक होटल में कैसीनो खेले जाने की सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पार्टी में आने वाले मेहमानों को कैसीनो खिलाने की प्लानिंग थी। इसमें कैसीनो लगाने के लिए एक गैंग को बुलाया गया था। पुलिस ने मौके से 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर एक गाड़ी भी बरामद हुई है, जिसमें कैसीनो का पूरा सेटअप मिला है। 13 अभियुक्त जो कि डीलर्स वगैरह थे, वो जुआ खेलते हुए साइड में लॉन पे मिले, उनको सबको गिरफ्तार करके लाया गया। उनसे सूचना प्राप्त की गई। सूचना प्राप्त करके एक गाड़ी में से ये कैसीनो का सारा सामान बरामद किया गया। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। कितने लोग पकड़े गए? 13 आदमी वहां से पकड़े गए और जो ऑर्गेनाइजर जिन्होंने इसको बुलाया था उनको भी इसमें नामजद अभियुक्त बनाए गए। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत मंडप समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रदेश के संस्कृत के छात्रों को पहली बार एक साथ मिलने वाली स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 30 साल के बाद संस्कृत छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अब भारत और सनातन का समय है।
मुझे लगता है कि अब ये समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म और भारत का समय आ गया है और भारत के समय को, संस्कृति को नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काजीसराय में हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने 51 फीट की ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया। जय हनुमान श्री पीठ ट्रस्ट द्वारा हनुमान की प्रतिमा बनवाई गई है। तो सीएम योगी ने प्रतिमा का अनावरण किया। काजीसराय में बनाई गई है 51 फीट की प्रतिमा। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 51 फीट ऊंची प्रतिमा, हनुमान प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने एक बार फिर उपचुनाव में जीत का दावा किया। डिंपल ने कहा कि परिणाम बिल्कुल वैसे होंगे जैसे लोकसभा में आए थे। तो लगातार जिस तरह का जो हाल आज प्रदेश में है, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बुलडोजर दिखाते तो हैं लेकिन ये लोगों पे अन्याय कर रहे हैं, जहां कस्टोडियल डेथ्स के मामले हैं, जहां हमारा किसान आज इतना परेशान है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हो, तो कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो चरमरा गई है। और मुझे पूरा भरोसा है और पूरा यह विश्वास है कि ये उपचुनाव के नतीजे भी जिस तरह लोकसभा के चुनाव के नतीजे रहे हैं उसी तरह रहेंगे। करहल में प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव ने भी उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतने का दावा किया है और बीजेपी पर हमला बोला है। तेज प्रताप, ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप की बड़ी जीत है। भाजपा 9 की 9 सीट जीतने का दावा ठोक रही है। भाजपा 9 हारेगी, समाजवादी पार्टी और गठबंधन 9 जीतेगी। धनतेरस के दिन मेरठ के ईएसआई हॉस्पिटल का भूमि पूजन होने जा रहा है। पीएम मोदी हॉस्पिटल का भूमि पूजन वर्चुअली करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी मेरठ दौरा प्रस्तावित है। मेरठ के कंकरखेड़ा स्थित मार्शल पिच पर पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। मेरठ में ईएसआई हॉस्पिटल तकरीबन 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। करीब 150 करोड़ की लागत का है और इसको बनने में 2 से 3 साल लगेगा। 29 अक्टूबर को इसका भूमि पूजन 29 अक्टूबर प्रधानमंत्री दिल्ली से करेंगे। उनके कर कमरे से मुख्यमंत्री जी की उम्मीद है कि वो यहाँ से उपस्थित होकर यहाँ हम लोगों के साथ रहेंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है, साथ ही सनातन बोर्ड की मांग की है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि देश में अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। साथ ही जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या कर रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। इसके साथ देवकीनंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को दिल्ली में विशाल धर्म संसद का आयोजन करने का ऐलान किया। जितने भी वक्फ बोर्ड के अधिकार हैं वही सारे अधिकार सनातन बोर्ड के होने चाहिए। ये देश सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री में सभी को समान अधिकार होता है। तो अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए वक्फ बोर्ड का अधिकार है तो हमारे लिए भी सनातन बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। और इस सनातन बोर्ड के निर्माण से हमें जो प्राप्त होगा वो है कि हम अपने देवालयों की सुरक्षा कर सकेंगे, अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकेंगे, अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकेंगे और भी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है जिस पर कुछ लोग
अपनी कुदृष्टि लगाए हुए बैठे हुए हैं, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन की भी सुरक्षा कर सकेंगे। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड है उसी के सारे अधिकार सनातन बोर्ड को प्राप्त हों और जितनी जमीन उनके पास है सरकार हमें उतनी ही जमीन प्राप्त कराए, यही हम सब सनातनी चाहते हैं। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। शंकराचार्य के मुताबिक देश को अखंड रखने का सिर्फ एक ही उपाय है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना। उन्होंने तर्क दिया है कि अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा तो सभी लोग गाय को माता की नजर से देखेंगे। जब गाय सबकी माता होगी तो सब भाई भाई होंगे और सबके बीच भाईचारा होगा। इसी से अखंडता बरकरार रह सकेगी। माता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है, ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। बांदा में पिटाई से घायल आदमी की मौत के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। दरअसल प्रेमिका से मिलने गए शादीशुदा युवक को प्रेमिका के परिजनों ने पीटा था। आदमी के बच्चे भी मौके पर पहुंचे थे, उनके साथ भी मारपीट की गई थी। मारपीट में घायल आदमी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महिला से बातचीत के शक में वहां की महिला के परिजनों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसमें इलाज के दौरान उनकी कानपुर में मृत्यु हो गई थी। 26 अक्टूबर को उसकी पता की पत्नी की तरफ से थाना पैलानी में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज पैलानी पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों रामनरेश निषाद और उसके बेटे रोहित को गिरफ्तार किया गया धारा 191 और 105 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर कानपुर से है। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर शव को डीएम आवास परिसर में दफना दिया। महिला के पति ने 4 महीना पहले किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था, लेकिन जब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। 4 महीने बाद उसका कंकाल निकाला गया। कंकाल को डीएम परिसर से निकालकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जिम ट्रेनर डीएम कंपाउंड के अंदर कई लोगों को जिम की ट्रेनिंग देता था। इसके चलते डीएम कंपाउंड में बने बंगले की चाबी भी उसके पास थी। इसी का फायदा उठाते हुए वो शव को इस बंगले में लेकर आया और वहां पर उसे दफना दिया। घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था, और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी। ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया। जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई फिर हम लोगों ने इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। ये उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है, ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है। उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई कि रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।